dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Today we are going to discuss the solution of revision test. और ये revision test class 7th chapter इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट से था। तो आप सभी को वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने टेस्ट की चेकिंग करनी है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी शेयर करने हैं। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिनो साइंस का एक प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट से अपलोड किया था और आप सबने अपने टेस्ट में बेस्ट दिया होगा। तो आप सेल्फ चेकिंग के थ्रू जल्दी से अपने आप को मार्क करो कि आपने कितना स्कोर करा। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से अपना टेस्ट पेपर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरली देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट: केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द थर्ड वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको कोई 2 इफेक्ट्स लिखने हैं तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो। जनरली आपकी क्लास 7 की बुक की अगर बात की जाए तो ओनली 2 इफेक्ट्स आर मेंशन्ड इन योर बुक। वो 2 इफेक्ट्स है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। तो जल्दी से अगर दोनों इफेक्ट्स लिखे हैं तो 2 मार्क का ही आंसर है। जल्दी से टिक करिए और अपने आप को सेल्फ असेस करिए और 2 मार्क्स दे दीजिए। नाउ क्वेश्चन 2 इज विच प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज यूटिलाइज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस जो क्या करता है, अपने आप ही विद इन अ पर्टिकुलर करंट की लिमिट जैसी क्रॉस होती है तो वो अपने आप ही क्या कर लेता है, वो वायर जो है मेल्ट हो जाती है। अब वायर की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसे इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज किया जाता है? तो ध्यान रखना है, द वायर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एंड व्हेनेवर द करंट वैल्यू एक्सीडेड टू अ पर्टिकुलर लिमिट तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, लो मेल्टिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। वायर की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है तो वायर की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो ये था 1 मार्कर का, जल्दी से असेस करना है अपने आप को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिवाइस यूज्ड दीज डेज इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। द आंसर इज MCB। MCB क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर नाउअडेज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो ध्यान रखना है, 1 मार्कर है MCB। इसकी फुल फॉर्म भी लिखनी है आपको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सपैंड CFLs। तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। यस, वेरी वेल डन। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स इज द फुल फॉर्म ऑफ CFLs। फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स। आपको इन फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स के सिंबल्स बनाने हैं। तो कैसा होगा हमारा? स्विच ऑन पोजीशन है तो आप स्विच ऑन पोजीशन के 2 सिंबल होते हैं, या तो आप ऐसे बना दो, ऐसे ब्रैकेट में एक डॉट लगाते हुए बना दो ये स्विच ऑन है, या इसे आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको शो हो रहा होगा ये दोनों डॉट्स जो है टच होनी चाहिए। दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच ऑन पोजीशन। नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल का बनाना है तो सेल जो है एक बड़ी डंडी और एक छोटी डार्केन डंडी होती है, थिक। जो बड़ी वाली जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्ट वाली जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। कनेक्टिंग वायर बोले तो कनेक्टिंग वायर कुछ इस तरीके से आपको दिखानी है। अगर सिर्फ वायर बोला होता तो ऐसे बनता, तो ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स डैश टर्मिनल। तो आपको पता है सेल का डायग्राम कैसा होता है। अभी हमने सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से एक बड़ी लाइन होती है और एक थिक लाइन होती है। जो लॉन्गर लाइन होती है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिक एंड शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? लॉन्गर लाइन इन द सिंबल for a cell represent its, yes, very well done, represent its positive terminal. Now the next one is the combination of 2 or more cell is called a
अब मान लो अभी तो एक सेल है यहाँ पर, अगर मैं एक और सेल अटैच कर देती हूँ या एक और सेल अटैच कर दिया तो क्या होगा, 2 और मोर सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी बनता है। और अगर आपसे कोई बोलता है कि बैटरी का सिंबल बनाओ, तो आप बैटरी का सिंबल बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने सेल का बनाया था, बस 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो अभी 2 सेल कनेक्ट है, अब मान लो मैंने तीसरा सेल कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी कंसिस्टिंग 3 सेल्स। इज दैट क्लियर? तो 0.5 के दोनों ब्लैंक से कवर करना है। नाउ द लास्ट वन इज नेम एनी one electric device for each. First one is heating effect of current is used and second one is magnetic effect of current is used. आपको कोई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लिखना है जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है इन ऑर्डर टू रन दैट अप्लायंस, एंड सेकेंड वन जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है। तो जल्दी से बताना हीटिंग इफेक्ट पे क्या क्या वर्क करता है। टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, हेयर ड्रायर हो गई, ये सारे क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या, इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही तो बेस करता है। तो इलेक्ट्रिक बेल लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिख सकते हैं, MRI हो गया, उसमें भी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है। वो जो मैग्लेव की ट्रेन जो रन करती है 630 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको कोई भी डिवाइस का नाम लिखना था। तो ये कंप्लीट टेस्ट पेपर मैंने आपके साथ सॉल्व करा। तो अब जल्दी से अपने आप को असेस करने के बाद, फाइनल टोटलिंग करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है कि आपने कितना मार्क्स स्कोर करा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, और प्लीज भूलना नहीं है बिना किसी चीटिंग के अपने आप को सेल्फ अटेस्ट करना है और मार्क्स बताने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर।